हेलो स्टूडेंट्स, सेल्स 5.4 डिस्कस कर रहे थे। हमारे दो क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द लेटर हैज राउंड्स 25 सेंटीमीटर apart. The rounds decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 200.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। देखो, ये जो रंग्स है ये 45 सेंटीमीटर का है और फिर ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और लास्टली जा रहा है 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है। और इनके बीच में जो टोटल गैप है वो 2.5 मीटर है और एक रंग के बीच में जो हमारा गैप है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो टोटल गैप जो है 2.5 मीटर, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अच्छा, 250 सेंटीमीटर पूरा गैप है, एक के बीच में 25 सेंटीमीटर गैप है। तो टोटल गैप्स कितने हो गए हमारे? 250/25। ठीक है, 250/25, ये हमारे टोटल गैप हो गए 10। अब एक चीज को समझो, 10 गैप्स का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम 3 लाइनें बनाते हैं तो इनमें कितने गैप्स आते हैं? 2 गैप आते हैं। ठीक है। अगर हम 4 लाइनें बनाते हैं तो इनमें कितने गैप्स आते हैं? 3 गैप्स। ठीक है। तो बेसिकली ये जो रंग्स हैं ये हमें टोटल कितने बनाने पड़ेंगे? जिससे 10 गैप्स आएंगे, 11 टोटल बनाने पड़ेंगे, राइट? तो टोटल हमारे रंग्स कितने हो जाएंगे? देखो, यहाँ पे भी दे रखा है इसने कि 250/25 + 1। ठीक है। तो टोटल यहाँ से तो हमारे पास 10 गैप्स आए और हमारे रंग्स टोटल कितने हो जाएंगे? 10 + 1 दैट इज 11। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रंग्स 11 होंगे क्योंकि हमें 10 गैप्स बनाने के लिए 11 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये चीज क्लियर नहीं होगी। अब हमारे टोटल रंग्स तो आ चुके हैं। अब हमें क्या, देखो क्या दे रखा है कि ये जो रंग्स है ये 45 सेंटीमीटर का है और फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता होता ये लास्टली 25 सेंटीमीटर तक जाता है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने का मतलब है कि हमारा जो डी, यहाँ पे अगर हम एपी फाइंड आउट करें और बेसिकली डी की बात करें की जाए तो डी है बेसिकली वो यूनिफॉर्मली डिक्रीमेंट जो है वो हमारा डिफरेंस है। ठीक है। डिफरेंस अगर सबका सेम है तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक एपी बन रही है 45 से जो शुरू हो रही है। ठीक है। और वो जा रही है टिल 25 सेंटीमीटर। ठीक है। टिल 25 सेंटीमीटर तक वो एपी हमारी जाती है। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चलता है? ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी लास्ट टर्म हो गई। चीज पता चल रही है यहाँ से। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम यहाँ से एन और डी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अच्छा, एक चीज है कि यहाँ पे हमारा 25 जो है वो 11th होगा, 11th रंग होगा क्योंकि टोटल रंग्स हमारे 11 है। ठीक है। तो एन तो बेसिकली हमारा क्या हो गया? 11 हो गया। अब हमारी जो एल होती है दैट इज इक्वल टू A + N-1 × D। ठीक है। ये होती है हमारी लास्ट वाली टर्म। लास्ट वाली टर्म हमारे पास 25 है। ए है हमारा 45, ए है हमारा 45, एन है हमारा 11। तो बेसिकली 11 - 1 will be 10D। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा। तो 10D बेसिकली कितना हो जाएगा? -20। 10D इक्वल्स टू -20। 25 - 45 इज -20। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। ठीक है, -2 सेंटीमीटर। ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे मेन चीज है कि हम रंग्स बेसिकली लिख सकते हैं। अगर डी -2 है तो अगर 45 का फर्स्ट रंग है सो सेकेंड वुड बी ऑफ 43, देन इट वुड बी ऑफ 41। ठीक है, एंड सो ऑन, और ये जा रहा है टिल 25। अब ये जो एपी हमारी बन चुकी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग? ठीक है। तो बेसिकली ये जो लेंथ है ये बेसिकली वो वुड है जो हमारे रंग्स बनाने में काम आ रहा है। पहले 45 सेंटीमीटर का ले रहे हैं हम, फिर हम 43 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। इस तरह से हम अगर इस एपी का सम फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने वुड की रिक्वायरमेंट थी। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम एस एन फाइंड आउट करेंगे। एस एन हमारा होता है N/2 × A + L। ठीक है। A + L क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ए और एल दोनों है, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। A + L, एन है हमारा 11। ठीक है, टोटल रंग्स हमारे 11 है। तो ये हो गया 11/2 और A + L क्या हो जाएगा? 45 + 25। 45 + 25, 45 + 25 हो गया हमारा 70। तो ये बेसिकली 11/2 × 70 होगा।
और ये 72 से कैंसिल हो जाएगा और ये 35 आएगा। 35 इंटू 11 हो जाएगा हमारा 385। 35 इंटू 11 हो गया 385 सेंटीमीटर। अच्छा, 385 सेंटीमीटर ऑफ वुड की हमें रिक्वायरमेंट थी और इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3.85 मीटर। ठीक है, 3.85 मीटर। बस ये चीज में फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन बहुत आसान था ये। ठीक है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं था। देखो, एक बार फिर से ध्यान से देखो। टोटल हमारी जो लेंथ थी, जितनी हमारे फर्स्ट और लास्ट रंग के बीच में थी, वो 2.5 मीटर थी, जो कि टोटल होता है 250 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में इसने बोला कि एक रंग के बीच का जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से जो गैप है 25 25 25 करके टोटल 10 गैप्स आ जाएगा। ठीक है, 10 गैप्स मतलब 11 रंग्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज हमने फाइंड आउट की, तो हमारा एन इक्वल्स टू 11 आ गया। कौन सी एपी में? इस एपी में जहाँ पे हमारी यूनिफॉर्मली जो रंग्स का जो लेंथ है वो डिक्रीज होता जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब हमारा डी सेम है। ठीक है, सबके बीच का डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम होना मतलब ये एक एपी बन जाती है जिसका फर्स्ट टर्म 45 है, लास्ट टर्म 25 है। ठीक है, अब ये चीज हमने यूज की। हमने लास्ट वाली टर्म को फाइंड आउट करने के लिए लिखा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। लास्ट वाली टर्म की वैल्यू तो ऑलरेडी थी, बेसिकली हमने e को फाइंड आउट करने के लिए ये चीज लिखी है। d की वैल्यू आई -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -2 सेंटीमीटर से गैप कम होता जा रहा है। सबसे पहले अगर हमें फाइंड आउट करना होता कि एपी क्या है, तो हमारी एपी होती 43 45 43 41 एंड सो ऑन टिल 25। हमें बेसिकली इस पूरी लेंथ जो ये 45 फिर 43 सेंटीमीटर का वुड फिर 41 सेंटीमीटर का वुड, ये जो यूज हो रहा है ना, इसका पूरे का हमें सम फाइंड आउट करना था। टोटल वुड की कितनी लेंथ यूज हुई है ये चीज फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए हमने इसका एसएन फाइंड आउट किया और ये हमारे पास आया 385 सेंटीमीटर, जो कि है 3.85 मीटर। ओके, मैंने यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख दिया है। ये बेसिकली होगा 3.85 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई होगी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।